बताने के लिए कबीर साहब अमृत से चल गया। ये जीव जन्मों जन्मों से 84 धक्के खा रहा है और माया इसको मार मार गर्भ योनि में डाल रही है। इस सारे खेल का अंत करने के लिए सतगुरु कबीर साहब इस धरातल पे आते हैं। सारे सरदार संतों अमृत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया। नाम लीना गर्भ बसेरा, भारत को हुए दिखलाया, संतों अमृत से चला आया। सारे समझा रहे कि मैं अमृत से चल के आया हूं। अमृत की यानी जहां कोई पहुंच ना सकता, जहां किसी की गौ ना हो, अमृत जहां किसी की गति ना हो सके, यानी वो स्थान जिसके बारे में हम जानते तक नहीं है, भूल चुके। कहते हैं मैं वहां से आया और तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें चेताने के लिए एक शरीर धारण करके गुरु रूप में आ रहा हूं। सारे कहते हैं धर्मदास जी की वाणी, संत रूप में आए साहिब, संत रूप में आए, जीव चेताने आए साहिब, जीव चेताने आए। इस संत के रूप में वो कबीर साहब बड़े बड़े संतों को मिले, नानक साहब को मिले, रविदास जी महाराज को मिले, मीराबाई को मिले, पलटू जी को मिले, नावल जी को मिले, घासीदास जी को मिले, ईसादास जी को मिले, गरीदास जी को मिले, संत नावा को मिले, संत नामदेव जी को मिले, संत ज्ञानेश्वर जी को मिले, मुक्ताबाई को मिले और बहुत से संतों को, मोहम्मद साहब को मिले। रूमी का प्रयास करेंगे तब जान पाएंगे कैसे मालिक की दया होगी वहां पर। तो ये सब कबीर साहब का ही खेल है। कबीर साहब ही वो सच है जो सारे संसार को ज्ञान देते हैं। सारे संसार वो हिंदी पॉलिटिक्स में, जापान में, जर्मनी में, हर जगह वो ज्ञान देने आते हैं, समझाते हैं। तो इसी प्रकार भारत में भी है। भारतवर्ष में काशी में आए, लहरगाड़ा तालाब था, उसके ऊपर कमल के फूल के प्रकट हुए। नीरो और नीमा रूपी दो मुसलमान बुलाए, हमारे हिंदू के बाकी मुसलमान बना दिए गए। उनको तालाब पे मिले, वो उठा के लेके चले गए, बच्चा बना के उनको, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने कबीर साहब को अपना लिया। तो कहते हैं कि मात पिता मेरे कुछ नहीं, ना मेरे घर दासी, जुल्हेगा सत आन आया, जगत करे भी हासिल। कि मेरे कोई माँ बाप नहीं है भाई, और ये जो दुनिया मान रही है नीरू नीमा मेरे माँ बाप है, ये बिल्कुल उसी तरह मेरे माँ बाप है जैसे यशोदा का नंदलाला। यशोदा का नंदलाला कौन कह रहा है? कृष्ण जी। लेकिन क्या यशोदा उसकी माँ थी? उसकी माँ देवकी थी। तो इसी प्रकार मेरे माँ बाप तो कहला रहे हैं ये लोग, लेकिन ये मेरे माँ बाप है नहीं। मुझे इन्होंने तालाब पे प्राप्त किया। तो कबीर साहब ने लिया, बचपन से शुरू कर दी, माँ उठा के ले गई, घर पे कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं, हफ्ता दो हफ्ता बीत गया, कुछ नहीं खाया। माँ परेशान हो गई कि बच्चा कुछ खा ही नहीं रहा, मरना जाएगा। क्यों? दुनियावी बच्चे तो खा के जिंदा रहते हैं, दूध पी के जिंदा रहते हैं, तो ये कुछ खा लिया मर जाएगा, परेशान रहने लगे, वैसे को दिखाने लगे। तो कबीर साहब ने देखा कि भाई ये तो ऐसे चिंता में गिर गई, चलो लिया कर देते खाने में। तो कुंवारी गाय का दूध बचिया था। कबीर साहब कहते हैं कि वहां पर हमने ग्रहण किया, ग्रहण नहीं किया, दिखावा किया। कहने में आ रहा ग्रहण किया, लेकिन ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, और कुछ आहार करते नहीं, वाह नाम कबीर। कहते हैं हमने कुछ ग्रहण नहीं किया, लेकिन लीला
पंचभौतिक शरीर उनका नहीं था। पंचभौतिक शरीर को खाने पीने की जरूरत पड़ती है अपने 5 तत्व बचाने के लिए। जो तेज पुंज की देकर आए, काया कबीर कहाए, तेज पुंज यानी प्रकाश की देह। अब कई सोचेंगे प्रकाश की भी कोई देह होती है? बिल्कुल होती है। जैसे आप देखोगे इंद्रधनुष, बरसात में देखा ना, 7 कलर का इंद्रधनुष बन जाता है। वो क्या है? वो तुम्हें देही तो दिखाई दे रही है, शरीर दिख रहा है वहां पे 7 रंगों का, लेकिन कोई कहे कि मैं जाके पकड़ लूं, बाहर के लिए आओ जमीन पे, तो नहीं ला सकते। इसी प्रकार हमारी तुम्हारी तरह कबीर साहब दिखने में तो आए, लेकिन वो एक नहीं, इसको समझना पड़ेगा। तो यही लीला कबीर साहब ने काशी में करी। उसके बाद उन्होंने जब मूल ज्ञान का प्रचार शुरू किया 5 साल की उम्र में, तब खलबली मच गई। सब कहने लगे ये कौन सा ज्ञान है हमारे, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा को भी मना कर रहा है, ये तो मंदिर जाने को भी मना कर रहा है, ये तो पत्थर पूजने को मना कर रहा है, ये मस्जिद वालों को भी कह रहा है मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा ज्ञान लेके आ गया 5 साल का बच्चा, और ज्ञान ऐसा सुना रहा है कि कोई काट ही नहीं पा रहा है। जब कोई ज्ञान नहीं काट पाता है तो क्या पीछे पड़ जाता है फालतू की चीजों। जब कबीर साहब का ज्ञान, अखंड ज्ञान रखा उन्होंने और लोग उसको काट नहीं पाए, तो क्या पीछे पड़ गए उसके? गुरु बता अपना, गुरु प्रणाली बता अपनी। समझो, जब कोई ज्ञान नहीं काट पाएगा आपका, तो गुरु प्रणाली के पीछे पड़ जाएगा कि अपना गुरु बता कौन है। तो ऐसे लोग ज्ञानी पुरुष नहीं कहलाते, ये निकम्मे पुरुष कहलाते हैं, ये अज्ञानी पुरुष कहलाते हैं, मूर्ख कहलाते हैं। ये वो लोग हैं जो आम कहते हैं हमें जाएंगे पेड़ बता, कहते ना आम का पेड़ की गिनती क्या कर रहा है। ये वो लोग हैं जो पेड़ ही में विश्वास रखते हैं, आम खाने में नहीं। जो ज्ञान कबीर साहब समझा रहे हैं, उस ज्ञान के आगे उनका ज्ञान कट जा रहा है। तो कबीर साहब के पीछे पड़े तो गुरु बता, अरे उसको गुरु की क्या जरूरत है? जब उसके पास ज्ञान पूर्ण है, उसको गुरु की जरूरत क्या है? लेकिन ऐसे मूर्खों के लिए कबीर साहब को एक गुरु धारण करना पड़ गया। कौन सा गुरु धारण किया? रामानंद जी। बहुत बड़ी ज्ञान देखा, पत्थर पूजा करते थे, वेद पुराण बांटते थे, ब्राह्मण थे। तो कबीर साहब को क्या उनकी जरूरत थी क्या? कबीर साहब क्या पत्थर पूजने वाले को गुरु बनाएंगे? जबकि वो खुद कह रहे हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। जब वो पत्थर का खंडन कर रहे हैं, तो गुरु ऐसा क्यों बना लिया जो पत्थर की पूजा कर रहा है? इन मूर्खों की वजह से, जो गुरु प्रणाली के पीछे पड़ जाते हैं, जो ज्ञान को नहीं समझते। और ऐसे मूर्खों को पूछो ना तुझे मुक्ति चाहिए कि गुरु प्रणाली, तो कहते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए, तो गुरु प्रणाली बता। ये अपनी आप की बता रहा हूं मैं। कबीर साहब की आपकी तो थी, ये नितिन दास की भी आपकी है। लोग ज्ञान नहीं समझ रहे, लोग कह रहे तो गुरु प्रणाली बता। अरे गुरु प्रणाली के बिना थोड़ी साधु हो गए। गुरु प्रणाली तो है, लेकिन तुम ज्ञान से मतलब रखो। सारे कह रहे हैं एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु में चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। बताओ, कबीर साहब कह रहे ठीक है, गुरु जो है ठीक है अपनी जगह, तो ज्ञान से मतलब रख। तुझे ज्ञान क्या दिया जा रहा है? गुरु प्रणाली की बात होनी चाहिए। अगर तुम इस दुनिया में आए हो, तो तुम्हारा बाप भी आया है, तुम्हारा दादा भी आया है, तुम्हारा परदादा भी आया, तुम्हारा लकड़दादा भी आया, अकड़दादा भी आया, सारे आए। तुम प्रणाली खत्म कर ही नहीं सकते, वरना तुम कहां बीच में टपक जाओगे। तो वो तो है ही है, लेकिन प्रणाली से कभी मुक्ति हुई है? अगर प्रणाली से मुक्ति होगी तो कबीर साहब का गुरु ही अज्ञानी है। जब गुरु अज्ञानी है तो चेला ज्ञानी कैसे हो जाएगा? तो ये मूर्खों का काम है जो गुरु प्रणाली के पीछे पड़ते हैं। गुरु प्रणाली सेकेंडरी थिंग है।